स्टार्स और वी आर गोइंग टू द एल्प्स, आवर टिकट्स आर बुक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए 11th क्वेश्चन देखो आप, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हमको करना है, प्रीपोजिशनल फ्रेज करना है टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, लेट अस नॉट, कि चलो हम नहीं करें, हम क्या नहीं करें, डैश द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज मिसिंग, है ना। तो लेट अस नॉट डैश द फैक्ट, मतलब इस फैक्ट को, इस सच्चाई को हम धूमिल ना करें, इस सच्चाई से हम भागे नहीं कि वो जो बच्चा है वो मिसिंग है ना। ओवर बियर जो वर्ड है, ओवर बियर वर्ड, हाँ ओवर बियर मतलब ओवर बर्डन लेना, तो ओवर बियर एक साथ वाला नहीं होता है, ठीक है, ये आपका रहता है ओवर बियर। ओवर बियर का मतलब होता है ओवर बर्डन, है ना, ओवर बर्डन या टू टेक स्ट्रेस, ये सेंस से आ रहा है ना, टू टेक स्ट्रेस या टेंशन। तो ये क्या है, उस मतलब में कि लेट अस नॉट, क्या लिखा, लेट अस नॉट ओवर बियर द फैक्ट, इस सच्चाई के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर बियर नहीं करें, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लें, बहुत ज़्यादा दिमाग पे नहीं लें कि बच्चा मिसिंग है। ऐसा तो होगा नहीं भाई, बच्चा घूम गया है, बच्चा मिसिंग है तो क्या होने वाला है, उसको ढूंढेंगे, टेंशन लेना पड़ेगा ना, कोशिश करनी पड़ेगी ना। तो ये ओवर बियर तो आपका मीनिंग से गलत हो गया, है ना। ओवर बियर दोस्तों एक साथ नहीं होता है, इन दोनों के बीच में गैप होती है, ठीक है। उसी टाइप से ओवरलुक के बीच में ये जो है आपका, ये नहीं होता है, ठीक है, ये गलत कर दिया। उसके बाद फिर क्या है, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना, है ना, नजरअंदाज करना। ठीक है, किसी चीज को अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, तो वो सेंस आ रहा है। तो ये आपका सही है कि हमको जो है इस सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस बात को कि जो बच्चा है वो मिसिंग है, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट हो गया डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर हमको देखना है। ये लिखा हुआ है डैश द पीपल आर अनट्रस्टवर्दी, डैश द पीपल आर अनट्रस्टवर्दी। देखो ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद, अनट्रस्टवर्दी का मतलब है जो भरोसेमंद नहीं है। बहुत से पीपल, देखो कुछ पीपल, सम ऑफ द पीपल, सम पीपल, एनी ऑफ द पीपल, मेनी पीपल। इसमें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सम ऑफ, ध्यान देना, सम ऑफ दो है, सम ऑफ, एनी ऑफ पीपल, तो सम ऑफ द बॉय, सम ऑफ दी बॉयज। तो देखो सम ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन भी आ सकता है और सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, ठीक है। एनी ऑफ के बाद भी आपका प्लूरल नाउन भी आ सकता है और सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, ये दोनों चीजें आ सकती है, याद रखना। लेकिन ये जो वर्ड हैं दोनों, सम और एनी, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द पीपल आर अनट्रस्टवर्दी, तो सम पीपल, तो सम जो है, सम के बाद अगर सम के बाद डायरेक्ट आपका प्लूरल आएगा, सम पीपल, सम बॉय, सम बॉयज, मतलब उसके बाद डायरेक्ट द नहीं आएगा, सम के बाद देखो द नहीं आएगा, ठीक है। सम द पीपल, देखो सम द पीपल नहीं आएगा, सम के बाद द नहीं आएगा, या मेनी द पीपल नहीं आएगा, सीधा आपका प्लूरल नाउन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका देखो अगर यहाँ क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, जैसे हमने बोला सम ऑफ, ठीक है, प्लस अगर द लगाया, ठीक है, ध्यान देना, द लगाया तो प्लूरल नाउन, तो आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन। या सम ऑफ द बॉयज और सम ऑफ बॉय, सम मतलब दोनों तरीके हो सकते हैं, सम आपका, उसके बाद ऑफ द भी आ गया, उसके बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं किसमें, सम ऑफ में। लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत है कि सम के बाद द, उसके बाद प्लूरल नाउन, ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा। अब देखो सम द पीपल आर अंडरस्टूड, तो ये नहीं आने वाला है। मेनी द पीपल, मेनी पीपल हो सकता था, तो ये गलत हो गया। मेनी आ सकता है, मेनी द नहीं आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ या एनी ऑफ, दोनों में से कुछ एक आने वाला है। अब देखो सम ऑफ द पीपल आर अंडरस्टूड, कुछ, सम ऑफ का मतलब क्या होता है, कुछ जो लोग हैं वो भरोसे के काबिल नहीं है। दूसरा एनी का मतलब होता है कोई, एनी का मतलब होता है कोई, और ये हमारा जो है नेगेटिव सेंस में आता है। कौन से सेंस में, जैसे हम बोलते हैं ना, एनी ऑफ द पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, एनी ऑफ द पीपल आर नॉट अनट्रस्टवर्दी, एनी ऑफ द पीपल आर, कोई भी लोग
अनट्रस्टवर्दी है। तो कोई भी लोग अनट्रस्टवर्दी है, दो दो नेगेटिव है, देखो ये भी आपका नेगेटिव है नहीं और ये भी आपका नेगेटिव, तो दो दो नेगेटिव जब करोगे ना, कोई भी लोग जो है भरोसे के काबिल नहीं है ना, मतलब हर कोई भरोसे के काबिल नहीं, मतलब कोई तो है, मतलब आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेंस हो जाएगा, तो आपका ए वाला करेक्ट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो 13 वाला, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स लगाना है। ठीक है, ये तो इजी है आपका। क्या आ रहा है देखो, द 7-year-old चाइल्ड, 7 साल की उम्र का जो बच्चा है, इज रूड, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा जो हार्ड है, एंड डैश पोलाइट, तो इसका क्या लगा देखो, मिस पोलाइट नहीं होता है, अनपोलाइट नहीं होता है, इम्पोलाइट होता है, डिसपोलाइट नहीं होता है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट। ठीक, सी वाला हमारा करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट्स द गिवन सेंटेंस, पंचुएशन करना है इसमें। देखो क्या लिखा है, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर, आस्क द पैसेंजर। क्या पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो वो पूछ रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। मे आई हैव, क्या मे आई हैव मतलब क्या मुझे मिल सकता है, क्या मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर, मतलब वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे पानी के बदले एक ग्लास जूस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात हो रही। तो देखो यहां से लेके यहां तक के जो शब्द हैं, ध्यान देना दोस्तों, ये किसने बोला है, आस्क्ड द पैसेंजर, पैसेंजर ने ये रिक्वेस्ट करी, ये पूछा एयर होस्टेस से या जहां भी वो जिस वाहन में बैठा है। तो देखो यहां से लेके, ये देखो यहां से लेके यहां तक उस पैसेंजर के सीधे शब्द है, डायरेक्ट वर्ड्स है। ठीक है, और ये किसने पूछा, पैसेंजर ने पूछा। आस्क है तो मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग आस्क लगाते हैं। तो देखो अब ये बीच में कोई रुकावट हो रहा है क्या, कॉमा वगैरह कुछ लगाना है क्या। देखो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आ गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ने दोनों को कनेक्ट करने का काम कर दिया, जोड़ने का काम कर दिया, कॉमा की जरूरत नहीं है, मतलब बस यही आएगा जैसा मैंने लिखा है। देख लेते हैं, देखो मे आई हैव, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस, तो वहां रुकने की जरूरत ही नहीं है, कॉमा नहीं आएगा, रॉन्ग है। ठीक, फिर ये देखो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर, यहाँ नहीं रुके हम लोग, फुल स्टॉप हो गया, आस्क द पैसेंजर, ये आपका करेक्ट है। ये देखो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस, ये इंस्टेड, इसकी जरूरत ही नहीं है, इंस्टेड नहीं होता तो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस वाटर, इस तरीके से, तो ये भी आपका कॉमा आ गया तो गलत हो गया। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड ऑफ वाटर, इसमें क्या गड़बड़ है, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टेड, इसमें क्वेश्चन मार्क मिसिंग है ना, तो ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा बी वाला करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, मतलब ये आपका पैसिव वॉइस का आपका ये सेंटेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस, वापस देखो पैसिव वॉइस तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, ज़रूरी है एक्टिव पैसिव की आपको प्रैक्टिस करना, मैं फिर से बताऊंगा, है ना, जितनी बार ये क्वेश्चन आएगा आपको मैं इसका पूरा फॉर्मूले के साथ ही समझाऊंगा। ठीक है, आपको ताकि चीज़ें पूरी पक्की हो जाए। ये आपका हो गया एक्टिव और ये आपका हो गया पैसिव। ठीक, अब देखो आप इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या है, द लॉक, किसकी बात हो रही है, ताले की बात हो रही है। लॉक हैड बीन ओपन्ड, ये आपका लॉक हो गया, ये हैड बीन हो गया, ये ओपन्ड हमने अलग कर दिया। यूजिंग अ हेयर पिन एंड, ये पूरा यहाँ से लेके एंड अ लाइट स्विच्ड ऑफ, इस तरीके की बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, सरल तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसमें आप 2-3 चीज़ें ढूंढ लो, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, 3 चीज़ें ढूंढ लो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे द लॉक, हाँ इसमें देखो द लॉक जो है, अब पैसिव है तो जाहिर सी बात है आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा, पैसिव है तो ऑब्जेक्ट पहले, यही होता है ना भाई, पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो जाती है और सब्जेक्ट आता है तो बाद में आखिरी में आता है, और एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरुआत होती है और ऑब्जेक्ट आता है तो बाद में आता है ना, ये तो पता ही है आपको, है ना। एक और मेजर क्या है कि इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि सीधा आपका मेन वर्ब आ जाता है ना, आपका सीधा मेन वर्ब उठ के आ जाता है, और इसमें क्या होता है, मेन वर्ब नहीं आता, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आता है
और उसके बाद फिर आपका वर्ब मेन आएगा ना, तो वो भी तीसरा वाला फॉर्म आएगा। ये इसका मेन स्ट्रक्चर हो गया अपना। अब अपना क्योंकि पैसिव में, तो देखो ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ये हैड बीन जो है आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब बोलो या फिर ऑक्सिलरी बोलो, एक ही बात है। अब ओपनड जो है, हैड बीन ओपनड, ओपनड जो है आपका ये क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। देखो यहाँ तक बराबर है। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद आपका ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट का ऐसा है, देखो सब्जेक्ट हो भी सकता है और सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट नहीं होगा तो कोई दूसरे कोई से भी शब्द होंगे, है ना। तो सब्जेक्ट का ऐसा है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि ये सारे शब्द आपके ऑब्जेक्ट ही है, मतलब सब्जेक्ट ही है, कुछ और भी हो सकता है। तो देख लेते हैं, द लॉक हैड बीन ओपन यूजिंग अ हेयर पिन एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ। अब देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो द लॉक हैड ओपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूजिंग अ हेयर पिन, हेयर पिन को यूज करने के बाद, एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ, तो मान लो इसमें से यूज करने के बाद, तो यूजिंग अ हेयर पिन, यहाँ पे हाँ हेयर पिन को यूज करते हुए, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब हम शुरुआत इसमें अ हेयर पिन से करेंगे, ये तो पक्का हो गया। किससे करेंगे, अ हेयर पिन से। देख लेते हैं फर्स्ट, देखो अ हेयर पिन, यहाँ पे भी अ हेयर पिन, ये अ हेयर पिन और इधर भी अ हेयर पिन, मतलब अ हेयर पिन पे हम सब में शुरुआत करने वाले हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद ना आप उठाओ सीधा अ हेयर पिन, ठीक है। उसके बाद देखो हैड बीन है ना, तो अ हेयर पिन हैड बीन ओपन, तो हैड बीन यूज्ड टू, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, हैड बीन। अब जैसे हैड बीन का जो केस है, हैड बीन में पता है क्या होता है, हैड बीन में नो चेंज होता है। मतलब कैसे नो चेंज, मतलब आपका अगर मान लो ये स्ट्रक्चर रहा, इधर आपका ऑब्जेक्ट रहा, इधर आपका हैड और बीन रहा, ध्यान रखना दोस्तों, हैड बीन रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहा, और मान लो इधर कोई बाय के बाद सब्जेक्ट है, तो इधर पता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इधर भी हैड बीन ही रहेगा, क्या रहेगा, हैड बीन रहेगा, और आपका वर्ब का, ठीक है, थर्ड फॉर्म रहेगा, और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब हैड बीन रहेगा ही रहेगा, हैड बीन में चेंज नहीं होगा, याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। हैड बीन ही रहेगा, मतलब आपका ये हैड बीन चेंज नहीं होगा। मतलब इसके हेयर पिन के जस्ट बाद, इधर हेयर पिन के जस्ट बाद क्या आने वाला है, हैड बीन आने वाला है। ढूंढो, हैड बीन आ रहा है, ठीक, इधर वॉज आ रहा है ना, तो हैड बीन आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, द हेयर पिन वॉज यूज्ड टू ओपन, तो हैड बीन यूज्ड टू ओपन, देख लेते हैं, है ना। तो हेयर पिन, द हेयर पिन वॉज यूज्ड टू ओपन द लॉक एंड समवन हैड स्विच्ड, अच्छा, was used to open the lock, someone had been used to open the lock and the light were switched on, and the light were switched on। इधर हम देखेंगे तो the had been, the hairpin was used to open the lock and someone had, अच्छा देखो had been आया ना, यहाँ पे had been आया, had been आएगा ही आएगा, मैंने कहा था। यहाँ पे was आया तो कट कर दो, ये नहीं आएगा, ठीक है। इधर was आया, बिल्कुल कट कर दो, इधर वर आया, बिल्कुल कट कर दो, इधर वर आया, was आया, कट कर दो, बिल्कुल कट कर दो। मतलब क्या है, मेन चीज क्या याद रखना है आपको, कि हैड बीन के केस में नो चेंज। एक्टिव पैसिव में जब भी आप करोगे, हैड बीन आया पैसिव में, तो एक्टिव में भी हैड बीन ही आना है, बस इतना याद रख लो। तो ये अपना आंसर ही आ गया, देखो ये वाला हमारा आंसर है, द हेयर पिन हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। उसके बाद जो भी आया उससे मतलब नहीं, ये याद रखो कि भैया हैड बीन आना ही आना है हमारा। तो देखो द हेयर पिन हैड बीन, ये देखो यूज टू, अब थोड़ा मीनिंग देख लेंगे, मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो हेयर पिन हैड बीन यूज टू ओपन द लॉक एंड लाइट्स वर स्विच्ड ऑन। तो देखो क्या लिखा है, द लॉक हैड बीन ओपनड यूजिंग अ हेयर पिन, जो ताला है ना वो कैसे खोला गया, हेयर पिन की मदद से। यहाँ देखो हेयर पिन हैड बीन यूज टू ओपन द लॉक, तो हेयर पिन जो है वो भी यूज की गई टू ओपन द लॉक। अच्छा, तो हेयर पिन हैड बीन यूज्ड टू ओपन द लॉक। अच्छा, यहाँ फिर एक और गड़बड़ हो गई, ठीक है,
ये एक्चुअली मुझे लगता है क्वेश्चन का ही मिस्टेक है, ठीक है ना, एक गड़बड़ जो हो रही है ना, ये क्वेश्चन की गड़बड़ है। यहाँ पे जो है ना ये आपका ये नहीं आएगा, वही मैं सोचूं, इसलिए गड़बड़ हो रही है ना। यूज टू ओपन, टू के बाद ओपन ही आएगा एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन, लाइट स्विच्ड ऑन है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ए वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए वाला हमारा राइट है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो 16 वाला, चूज द ऑप्शन, देखो क्या लिखा, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। इसको ये ऑप्शन आपको चूज करना है जो बिल्कुल बेस्ट सटीक इसका मीनिंग निकाल के हमको दे रहा है। क्या है वो कि दीज टिकट्स टू द क्रिकेट मैच कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। ये आपका क्या है, फ्रेज है ना, क्या है फ्रेज आपका, एन, ये आपका हो गया फ्रेज, क्या है फ्रेज, एंड आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है आपका वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली या वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, ठीक है, एक्सपेंसिव, बस याद रखना है आपको, बहुत महंगा या बहुत ही एक्सपेंसिव है, खर्चेलू है, ठीक है। तो प्रूव टू बी वर्थलेस, वर्थलेस मतलब किसी भी काम का नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। टू बी वेरी एक्सपेंसिव ये हो गया हमारा। कॉज्ड फिजिकल इंजरी, हमको हार्म कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसमें, ठीक है ना। फिर इन्वॉल्व बिग फाइट जुड़ी हुई है, ये भी नहीं बताया, तो ये सब रॉन्ग। क्या हो गया, टू बी वेरी एक्सपेंसिव हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमको देखना है, वर्ब का क्वेश्चन है ये। दे डैश फॉर मोर देन 2 आवर्स, है ना, तो दे डैश फॉर मोर देन 2 आवर्स। दोस्तों ये देखो फॉर मोर देन 2 आवर्स, तो देखो फॉर आया और मोर देन 2 आवर्स आया, कभी भी टाइम का फ्रेज आ गया, टाइम इंडिकेट एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको कहते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी भी टाइम की बात आती है, फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, मेनी आवर्स, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, कभी भी टाइम की आती है, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो किसका होगा, वो हमारा परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। कैसा होगा दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस का आपका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ये हैज हो सकता है, या फिर है हो सकता है, या पास्ट में हैड हो सकता है, या फ्यूचर में विल, या फिर आपका शैल, ठीक है ना, शैल, हैव ये हो सकता है। उसके बाद जो है आपका बीन आएगा, ठीक है, बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी आएगा, ठीक है, उसके बाद आईएनजी आएगा, उसके बाद आपका ये जो भी है सिंस आ जाएगा, है ना, या फिर फॉर आ जाएगा, ठीक है, और ये दूसरे जो भी वर्ड हैं वो आ जाएंगे इस तरीके का, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का आईएनजी ये आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो दे डैश फॉर मोर देन 2 आवर्स, तो वेट नहीं, ये आ गया आपका आंसर, दे हैव बीन वेटिंग, क्योंकि दे के साथ एक से ज़्यादा के साथ यहाँ पे प्लूरल आता है, ये आपका प्लूरल वर्ब है, ये आपका प्लूरल नाउन है ना, तो उसके हिसाब से हैव बीन आ जाएगा। दे वेट नहीं होगा, दे वेटिंग नहीं होगा, दे हैज़ नहीं होगा, वेटिंग, ठीक है, हैव बीन वेटिंग आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल का क्वेश्चन है, देखो फ्रेंडशिप इज डैश रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल एंड इज डैश स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल बॉन्ड, ठीक है, इंटरपर्सनल बॉन्ड देन डैश एसोसिएशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है, फ्रेंडशिप इज डैश रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल। चलो पहले हमारा जो बेसिक है वो देख लेते हैं भाई। आर आया तो या तो ए आएगा या फिर द आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में एन नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में एन नहीं आएगा, ये रहा, ये कट हो गया, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, इज द स्ट्रॉन्गर, तो ये या तो ए आने वाला है या फिर द आने वाला है। सेकंड वाले में एन नहीं आएगा, ठीक है, तो सेकंड वाले में एन नहीं आएगा, एन 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 नहीं दिया है, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं, एसोसिएशन, तो बॉन्ड देन एन एसोसिएशन, तो इसमें या तो आपका एन आएगा या फिर आपका द आएगा। तो देखो लास्ट में एन नहीं आए, एन आएगा या द आएगा, मतलब लास्ट में ए नहीं आएगा, लास्ट में ए नहीं आएगा दोस्तों, तो लास्ट में ए नहीं आएगा, ये तो कट हो गया। ये देखो लास्ट में ए नहीं आएगा,
ये कट हो गया। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, देखो ए द और इधर ए एन आएगा, क्या आना चाहिए देख लेते हैं। तो देखो अ रिलेशनशिप, मान लो ये लगा रहा हूं मैं, तो अ फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप, ध्यान देना, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन। देखो दोनों में ए है, इसमें भी ए है, मतलब ए तो आना ही आना है, ठीक है ना। क्या लिखा है देखो, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशन, फ्रेंडशिप एक ऐसी, देखो ऐसे एक के सेंस में बात हो रही है, फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है म्यूचुअल फंक्शन का। क्या हो रहा है देखो, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन, एक दूसरे का एक ऐसा रिलेशन है, एक की बात हो रही है, मतलब अ आने ही वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन, ठीक है, बिटवीन पीपल एंड इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकदम मजबूत फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल बॉन्ड है, एक मजबूत तरीका है, फॉर्म है एक बॉन्डिंग का, एक दूसरे के बीच में बॉन्ड। देन द एसोसिएशन, तो देन एन एसोसिएशन, अब इसमें क्या होने वाला देख लेते हैं। तो दोनों में ए आएगा, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हमारा, ठीक है, यहाँ पे भी ए आने वाला है और यहाँ पे भी हमारा ए आने वाला है। फिर से देख लेते हैं, देखो फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल, एक रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अफेक्शन का, एंड इज और स्ट्रॉन्गर इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ क्या है, इंटरपर्सनल बॉन्ड है, इंटरपर्सनल बॉन्ड है, देन द एसोसिएशन। तो द एसोसिएशन अगर मैंने लगाया दोस्तों, तो ये किसी संगठन की बात हो जाएगी। अगर मैं यहाँ द लगा देता हूँ ना, तो ये क्या किसकी बात हो जाएगी, एसोसिएशन, किसी संगठन की बात हो जाएगी, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ जो है ना, मैं किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसोसिएशन का मतलब होता है मेल जोल की बात कर रहा हूँ, मिलाप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिलाप। तो ये एक मिलाप की बात हो रही है, अ की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी आपका अ तो आएगा नहीं, खैर एक की बात है, तो एन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन मतलब एक बॉन्डिंग, एक जुड़ाव, उस सेंस में बात हो रही है, ठीक है। द एसोसिएशन बोलोगे तो वो एक कोई संगठन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन करेक्ट है, मतलब डी वाला करेक्ट है आपका, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना दोस्तों, ए और एन हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस पेपर का आपके सामने है, चूज द अप्रोप्रिएट, ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर द गिवन सेंटेंस। देखो नेचर इज डैश बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का जो सबसे परफेक्ट डिसिप्लिन का नेचर जो है वो क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। एवरी एलिमेंट ऑफ इट, हर एक उसके जो पार्ट हैं, हर एक उसके तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, इट मूव्स अकॉर्डिंग टू डैश स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान, टू डैश स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान। तो ये एक डेफिनेट बात हो गई, कैसा, टू द स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, ये कौन सी बात हो गई, एक डेफिनेट बात हो गई कि वो जो प्लान है वो पूरी तरीके से पूरा वेल मैनेज्ड, वेल तरीके से पूरा एक वेल भी स्ट्रिक्टली एक पूरा वेल डिसिप्लिन वाला प्लान होता है इनका, किसका, नेचर का, यहाँ पूरा प्लान से। तो ये एक डेफिनेट बात हो गई, एक निश्चित बात हो गई, है ना, निश्चित सेंस में बात हो गई। किस सेंस में बात हो गई, निश्चित सेंस में बात हो गई, ठीक है। मतलब लास्ट में हमको लग रहा है कि द आना चाहिए, क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। चलो हमको कंफर्म नहीं है, कि द नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, तो द आएगा या अ आएगा, भाई दोनों में से एक ही आएगा ना, तो वो देख लेते हैं। इधर भी वैसे ही करते हैं, इधर भी आपका या तो ए आएगा या फिर आपका द आने वाला है। अब देख लेते हैं, तो देखो दोस्तों एन तो दोनों में नहीं आएगा, एन वाला तो रोल ही नहीं है, तो ये आपका कट, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो डेफिनेट सेंस की बात करूं, हाँ, तो क्या है, नेचर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, एक बेस्ट नेचर, एक सबसे बढ़िया, एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है परफेक्ट डिसिप्लिन का। नेचर इज द बेस्ट, मतलब नेचर ही केवल वो बेस्ट एग्जाम्पल है, तो वो एक स्पेसिफिक बात में नहीं हो रहा है, नेचर एक अच्छा उदाहरण है ना, जो प्रकृति है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत परफेक्ट डिसिप्लिन का, एक की सेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ रहा है ना, तो नेचर इज अ, मतलब अ आएगा, है ना, तो अ आएगा, मतलब द नहीं आएगा, तो ये द इसका नहीं आएगा, ये कट हो गया, अ इसमें भी है, अ इसमें भी है ना। आप देख लेते हैं, तो नेचर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डिसिप्लिन, एज एवरी एलिमेंट, हर एक तत्व जो है वो कैसे मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, अकॉर्डिंग टू एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान के थ्रू, या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्टली, तो द स्ट्रिक्टली या अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे हिंदी में करके देखो कि किसके हिसाब से, एक बहुत ही
एक कठोरता, एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड, एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड प्लान के मुकाबले, है ना। तो उसी देखो द लगा दूंगा मैं, हाँ ये डेफिनेट की बात तो हो रही, लेकिन अगर द लगा दूंगा तो वो एकदम स्ट्रिक्टली प्लान है, लेकिन एक किसी प्लान की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे प्लान है। मतलब ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये द नहीं आएगा, यहाँ पे ए आने वाला दोस्त, क्योंकि यहाँ पे एक के सेंस की बात हो रही, एक एकदम सख्त स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान, ठीक है। तो ऐसे घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया बढ़िया। आर्टिकल को बिल्कुल अच्छे से करो दोस्तों आप लोग, ठीक है। पूरा अंदर जाना पड़ेगा, मीनिंग को समझना पड़ेगा, घुस के एकदम बिल्कुल तरीके से, तब जाके आर्टिकल समझ में आएगा। और मेहनत करो इसके ऊपर, और प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कोई निश्चित चीज है, क्योंकि द लगा दिया ना, मतलब उसको बहुत सारी चीजों के अंदर से उसको अपन ने पिन पॉइंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट, एक नॉर्मल प्लान की बात हो रही जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान है। ये हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पेपर समाप्त हुआ। अब मिलता हूं मैं आप लोगों से एक बार फिर से नए पेपर के साथ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिलते हैं।